एक और किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें सहभागिता निभाते हुए कई किसान समर्थन मूल्य को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। चुनाव से पहले भाजपा ने जो वादा किया था उसे निभाने के लिए कह रहे हैं और साथ ही किसानों का दर्द भी इस बात पर छलक रहा है कि खेती अब लाभ का धंधा नहीं रह गया है। कड़ी मेहनत से कृषक अपनी उपज उगाता है, लेकिन उस पर सरकार वादा करके मुकर रही है, जिसमें किसान अब ये कहने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं कि ये भाजपा सरकार बेकार है, क्योंकि किसानों की सुध नहीं ले रही है। किसान आंदोलन के बीच गोंगलई मंडी का 6 दिसंबर को हाल जानने का प्रयास किया गया, जिसमें खरीदी केंद्र में किसानों द्वारा लेकर पहुंचे जाने वाले धान की आवक कम नजर आई, लेकिन धान सरकार को बेचने की अपनी मजबूरी भी है। जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में पंजीकृत किसानों को ई उपार्जन पोर्टल पर स्लॉट बुकिंग की सुविधा शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें किसान जिस तारीख में स्लॉट बुकिंग कराएंगे उन्हें उसी तारीख से 7 दिनों के अंदर और अंतिम तारीख से पूर्व अपनी उपज का विक्रय करना सुनिश्चित करना होगा। सरकारी आदेश है कि किसान स्लॉट बुकिंग करें और समय अवधि में उपज विक्रय करें, नहीं तो किसान खुद ही जिम्मेदार होंगे। दूसरी ओर किसान संगठन के साथ मिलकर कृषक 3100 रुपये समर्थन मूल्य को लेकर आंदोलन पर हैं। कई खरीदी केंद्रों में किसान नहीं पहुंच रहे हैं, जबकि कुछ केंद्रों में थोड़ी बहुत धान की आवक हो रही है, जिससे वर्तमान निर्धारित समर्थन मूल्य पर खरीदी किया जा रहा है। जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ने जानकारी दी है कि अब तक जिले की समस्त तहसीलों को मिलाकर कुल 27,758 किसानों ने स्लॉट बुक करवाया है, जिसमें कटंगी के 1,447, किरनापुर के 3,816, खैरलांजी के 1,508, तिरोड़ी के 2,834, परसवाड़ा के 2,719, बालाघाट से 4,086, बिरसा से 2,889, बैहर से 1,893, लांजी से 3,805, लालबरा से 1,095 और वारासिवनी के 1,666 किसानों की स्लॉट बुकिंग करवा ली गई है। बताया गया कि 4 दिसंबर की तारीख में जिले के समस्त 185 धान उपार्जन केंद्रों में 5,866 गठान बारदाने पहुंचा दिए गए हैं, जिसमें लगभग 1,17,000 मैट्रिक टन धान खरीदी की जा रही है। वहीं 6 दिसंबर की स्थिति में 54,934 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। गोंगलई मंडी के खरीदी केंद्र में किसान आंदोलन के असर को लेकर पड़ताल करने का प्रयास किया गया तो दिखाई दिया कि कृषक पहुंच तो रहे हैं, लेकिन मजबूरी में। एक कृषक पुत्र जो बगदरा से यहां अपनी उपज लेकर पहुंचा था, उसने बड़े ही दर्द के साथ बताया कि सरकार ने वादा किया था लेकिन पूरा नहीं किया। हमारी मजबूरी है और कर्ज भी है जिसे चुकता करना है, इस वजह से हम इस कीमत पर धान देने के लिए विवश हैं। ये तो भाजपा सरकार को बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने चुनाव के टाइम पे किसानों को ये आश्वासन दिया था कि धान का रेट हम 3100 रुपये की करेंगे। तो उस हिसाब से किसानों ने और मध्य प्रदेश की जो जनता है उन्होंने मुख्यमंत्री का जो चयन किया है, तो इस हिसाब से उनको सोचना चाहिए कि किसानों के लिए जो हमने सोचे हैं तो उस पर उनको काम तो करना चाहिए। किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है, सोडा का रेट बढ़ गया है, बीजों का रेट बढ़ गया है, हर चीज़ों का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उनको इस विषय में ना ज़रूर सोचना चाहिए। ले दे के ना बहुत ज़्यादा कुछ पड़ता नहीं है किसानों को, तो कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। जो भी गवर्नमेंट हो, वर्तमान में अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है तो उनको ही सोचना चाहिए, और उनकी घोषणा भी थी। आपने सोचा था कि अभी आदेश हो जाएगा, इसलिए थोड़े दिन रोक कर रखे धान और फिर बेचे करके, ऐसा कुछ सोचा था? हाँ, धान खरीदी लगभग 2 तारीख से होनी थी, लेकिन इसको अभी तक इसलिए रोका गया था कि अभी पिछले 1 या 2 दिन पहले कुछ इस विषय में कुछ आंदोलन वगैरह हुआ था, उसमें हमने भाग लिया था कि 3100 रुपये धान का रेट कर देना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से अभी हुआ नहीं है और हम कर्ज लेके इधर उधर से बहुत मुश्किल से हमने धान पका है, तो उनका सबका देना था, तो इसलिए हमें बेचना पड़ा है। पर फिर भी सोचना चाहिए किसानों को इस विषय में, भारतीय जनता पार्टी को। इसी तरह किसान संगठन से जुड़े अधिवक्ता महेंद्र मधु बिसेन ने भी अपनी खेती की उपज को लेकर गोंगलई मंडी में आए, जिन्होंने इस पर नाराजगी जताई और यहां पर उपज को गार्ड द्वारा चेक किया जा रहा है ये कहा, और ये भी कहा कि उनसे विवाद किया गया। उन्होंने कलेक्टर से मांग रखी कि खरीदी केंद्रों की अव्यवस्थाओं को दूर किया जाए और किसानों के साथ सभ्य तरीके से व्यवहार हो। समर्थन मूल्य को बढ़ाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार को अपना वादा निभाना चाहिए, जिससे कृषकों को लाभ मिल सके। किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया था, किंतु हमारे यहाँ के क्रांतिकारी नेताओं को नज़रबंद किया गया, उन लोगों को मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया और उनकी जो जायज़ मांग है, जो उनको मिलना चाहिए था, जो सदियों से शोषित प्रताड़ित होते आ रहे हैं, 3100 रुपये मूल्य जो कि एक समर्थन मूल्य होना चाहिए था, वो भी आज किसान को प्राप्त नहीं हो पा रहा है।
उसके पश्चात भी आज भी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो खरीदी की जा रही है मंडियों में, उसमें भी किसानों का शोषण और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ तक के कि मंडी निरीक्षकों के द्वारा निरीक्षण ना करके उनके जो अधिकारियों के गार्ड होते हैं, सुरक्षा गार्ड, वो आकर के लोग छोटे छोटे किसानों को बोलते हैं कि अपनी धान की उपज को खोलो, दिखाओ, और वो निरीक्षण करते हैं और वो लोगों को उनको चमकाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं कि तुम्हारी धान उचित तरीके की नहीं है, हम आपसे नहीं लेंगे, और उनको डराया धमकाया जाता है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूं कि मंडियों का उचित निरीक्षण करके किसानों के साथ उचित व्यवहार किया जाए, उनके लिए व्यवस्था की जाए। यहाँ ना पीने की पानी की व्यवस्था है, ना ही उनके बैठने रहने की व्यवस्था है। अगर ठंडियों में अगर कृषक का अनाज अगर देर रात्रि तक के नहीं लिया जा पाता तो किसान इतनी भरी ठंड में ठंडक में बाहर रह करके अपनी उपज की सुरक्षा करता है। सुरक्षा के भी मापदंड सुरक्षित नहीं है और उचित तरीके से उसके साथ व्यवहार भी नहीं किया जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर किसान के लिए उचित व्यवस्था मंडी में बनाई जाए।